नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास टेंथ हिस्ट्री का जो है आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है आपका है। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम आपका? यूरोप में राष्ट्रवाद आपका, यानी पहला चैप्टर जो टेंथ हिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है आपका। इसका जो है आपका हम लोग देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। क्या देखेंगे आपका? वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अराउंड 30 to 40 होगा आपका। 30 to 40 के बीच में आपका जो भी ऑब्जेक्टिव बना है आपका, जो मैक्सिमम बना है आपका जो है इंटरनल क्वेश्चन जितना भी बना है आपका सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे आपका जो है। तो आप लोगों से निवेदन है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिस नहीं होगा आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बच्चे देखें आपका जो है, पहला चैप्टर देखिए आप। क्या नाम है चैप्टर का आपका? यूरोप में राष्ट्रवाद। सॉरी, क्या नाम आपका? यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है आपका जो है। देखिए आपको पहला प्रश्न जो आप देखेंगे, आपका पहला प्रश्न क्या है आपका है, एक नंबर में प्रश्न देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ यूरोप क्या है आपका। पहला प्रश्न क्या है आपका है, यूरोप है क्या आपका? यूरोप क्या है आपका जो है? यूरोप बच्चों आप लोग जानते होंगे जो महादेश है। क्या आपका ये महादेश? ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले समझिए इसमें। क्या यूरोप क्या है आपका? महादेश है। विश्व में कुल कितने महादेश पाए जाते हैं आपका जो है? 7 पाए जाते हैं। कितने महादेश होते हैं आपका? 7 होते हैं। कौन कौन से? एशिया होते हैं, अफ्रीका होते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका होता है। उसी में से एक देश क्या आपका? यूरोप है आपका। यूरोप है, और यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं हम लोग। यूरोप क्या है आपका जो है? ऑप्शन में आप देखेंगे, ऑप्शन ए क्या आपका? देश है, बी क्या आपका? महादेश है, सी क्या आपका? राज्य है। इनमें से कोई नहीं है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा हम लोग का? महादेश। यूरोप क्या है आपका? महादेश आपका जो है। फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न आपका, विश्व में कुल कितने महादेश होते हैं आपका जो है? विश्व में, वर्ल्ड में कुल कितने महादेश है आपका? कितने महादेश है आपका जो है? कितने महादेश है बच्चों आपका? तो 7 है आपका। तो देखिए मेरा आंसर क्या आपका? आंसर ए हो जाएगा। 7 ना है यहाँ पे, तो 7 होगा आपका जो ऑप्शन। और देखेंगे नहीं आपका जो है, क्योंकि विश्व में कुल कितने महादेश होते हैं आपका? 7 महादेश होते हैं आपका जो है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 3 पाएंगे आपका। 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं आपका? क्या कौन कौन सा आपका? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जो है आपका किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जिससे देखोगे बच्चों आपका कि भारत जो है आपका एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। भारत हो गया, भारत का पड़ोसी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी आपका किसमें आते हैं आपका जो है? एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये इटली एक देश है आपका, जर्मनी एक देश है, फ्रांस एक देश है, ऑस्ट्रिया एक देश है, जो किस महादेश में आते हैं? एशिया में आते हैं, अफ्रीका में आते हैं, यूरोप में आते हैं, उत्तरी अमेरिका में। किस में आते हैं आपका? तो यूरोप में है। ये सभी किस महादेश में बच्चों आपका? यूरोप महादेश में है आपका, यानी कि इटली एक देश, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सभी किस महादेश में आपका? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका जो 4 क्या कह रहा है आपका? इटली जो एक देश है, इटली जैसे भारत की राजधानी कहाँ है आपका? जो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ आपका? नई दिल्ली है। ठीक इसी प्रकार से इटली जो एक देश है, इटली की राजधानी कहाँ है आपका? तो इटली की राजधानी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या आपका? पेरिस है। पेरिस यहाँ पे ऑप्शन में दिया कि ये नहीं होगा मेरे पास। रोम, ये देखते हैं आपका, ये इटली की राजधानी क्या आपका? रोम है। क्या आपका? रोम है आपका। सही आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा आपका जो है। लेकिन पेरिस किसकी राजधानी? ये फ्रांस की राजधानी। किसकी आपका? फ्रांस की। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी आपका जो है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि इटली की राजधानी कहाँ होता है, कहाँ है बच्चों आपका? रोम है। इटली की राजधानी रोम है आपका। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आप चलिए। 5 में कह रहा है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में ए में है वियना, वियना है आपका, पेरिस है, रोम है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा आपका जो। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या आपका? ऑस्ट्रिया, 1 मिनट, हाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या आपका? वियना है। क्या आपका? वियना है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है आपका जो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आप चलेंगे आपका, कि हाँ फ्रांस की राजधानी कहाँ है आपका जो? फ्रांस की राजधानी कहाँ? अभी जस्ट ऊपर बताया, देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है आपका? पेरिस है। क्या आपका? पेरिस है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ आपका? पेरिस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है आपका जो। फिर देखेंगे आप जो 7 में देखिएगा आपका जो है, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई था आपका जो? ऑप्शन में 1889, 1689, 1789 और 1947। बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपका। हालांकि ये वीडियो जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है आपका, फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करें आपका जो।
ठीक ना। जब भी आप लोग देखते हैं तो आपका देखिएगा आपको फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, आपका 1789 में हुई थी। कब हुई थी आपका 1789 में। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था एक तो था 1789 में, फिर उसके बाद आप लोग जाइएगा तो बुक में देखिएगा तो आप लोग का पढ़ने के लिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने के लिए है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आपका ये फ्रांसीसी क्रांति का अलग अलग चरण है, क्या आपका अलग अलग चरण है, लेकिन मेन जो क्रांति हुई थी कब हुई थी आपका 1789 में हुई थी। कब हुई थी आपका 1789 में, 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी आपका जय। फिर आप नेक्स्ट बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, नेपोलियन कहाँ का शासक था। नेपोलियन जो आपका कहाँ का शासक था, ऑप्शन देखिए जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। कहाँ का था आप लोग बताइए, आपका सोचिए जरा कहाँ का था आपका, फ्रांस का था। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे आपका जो है, आप लोग जब बुक चैप्टर पढ़े थे आपका तो उसमें हम व्याख्या करवाए थे आप लोगों का जो है आपका जो पूरा बताए थे डिटेल में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए थे आपका जो है। तो नेपोलियन कहाँ का शासक था आपका जो, फ्रांस का था। कहाँ का था आपका, फ्रांस का शासक था आपका जो, फ्रांस का शासक था आपका जो। फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ था आपका जो, वियना सम्मेलन कब हुआ था आपका। जब आप डिटेल में चैप्टर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं आपका पूरा चैप्टर का लगभग में आपका जाए तो वहां पे बताए होंगे कि वियना सम्मेलन जो होता है, वियना सम्मेलन को ही क्या बोलते हैं आपका, यूरोपीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, यूरोपीय व्यवस्था कहते हैं। इसी को मेटरनिक व्यवस्था भी कहते हैं आपका, मेटरनिक व्यवस्था भी कहा जाता है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था और ये कब हुआ था, 1815 में, 1815 में हुआ था। और इसका नेतृत्व यानी कि मेजबानी बोलते, क्या बोलते आपका, मेजबानी बोलते बच्चा, क्या बोलते हैं, मेजबानी किसने किया था आपका, मेजबानी किसने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा आगे आएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है वियना सम्मेलन जो तक हुआ कब था आपका, वियना सम्मेलन हुआ कब था आपका, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था आपका, 1855 में, 1815 ईस्वी में हुआ था आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपका जो, नेक्स्ट देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आपका जो है क्या कह रहा है आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन की मेजबानी का अर्थ होता है नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था आपका जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो सही आंसर नहीं होगा आपका, मेटरनिक ने किया था, मेजनी ने किया था, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मेटरनिक ने किया था। किसने किया था आपका, मेटरनिक ने। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था आपका, मेटरनिक था, जिसने क्या किया था, वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ उसका नेतृत्व किया था, मेजबानी किया था आपका जो है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपका जो है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर है कौन था आपका जो है, अभी जस्ट बताया था आपका कौन था ऑस्ट्रिया का चांसलर आपका, मेटरनिक था। कौन था आपका जी, मेटरनिक था आपका। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था आपका, मेटरनिक था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था आपका जो, ये संविधान, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता के विचारों को नहीं मानने के लिए तैयार था आपका। ये चाहता था हमेशा क्या बना रहे आपका, यूरोप के देशों में राजतंत्र स्थापित हो, राजतंत्र हमेशा बना रहे आपका जय, इसीलिए इसे कहा जाता था, तो घोर प्रतिक्रियावादी कहा जाता था आपका जय। तो प्रश्न है यहाँ पे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। कौन था आपका, मेटरनिक था आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपका, क्या कह रहा है आपका जी, फ्रांस में, कहां पे बच्चा आपका, फ्रांस एक देश है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, वियना सम्मेलन को ही क्या बोलते हैं, वियना व्यवस्था, वियना व्यवस्था के तहत किस राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया था आपका जय। फ्रांस में वियना व्यवस्था, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, वियना व्यवस्था के किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था आपको, तो आप लोग बताइए किस राजवंश को स्थापित किया गया था आपका जय, बुर्बो वंश को। किसको आपका, बुर्बो वंश को किया गया था। इसका हम लोग सही आंसर ऑप्शन में देखते हैं, लेकिन उत्तर क्या होगा मेरा, बुर्बो वंश होगा। यानी वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में पुनः जो होता है आपका जो है बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था। और लुई 18 कौन आपका, लुई 18 क्या बना था, फ्रांस का शासक बना था। लुई 18 फ्रांस का शासक बना था आपका जय। देखिए 13 में देखिए ऑप्शन देख लीजिए दोबारा का, देखिए क्या, आर्लेयंस वंश का, बुर्बो वंश का, मौर्य वंश का, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा आपका, बुर्बो वंश हो जाएगा। फ्रांस में किस वंश को पुनर्स्थापित किया गया था आपका, बुर्बो वंश को किया गया था आपका जय। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपका 13 में है लुई 18 किस वंश का था, जस्ट अभी बताए थे ऊपर जाए। इन बुर्बो 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, इसके तहत फ्रांस में आपका जो है
फ्रांस, FRANS, फ्रांस में आपका जो है बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था और जो था लुई 18वां शासक बना था। लुई 18वां किस वंश का था आपका जो है, किस वंश का था आपका, बुर्बो वंश का था। किसका था आपका, बुर्बो वंश का शासक था। लुई 18वां किस वंश का था आपका, बुर्बो वंश का था आपका जो। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे आप जो है तो क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, कह रहा है पोलीगेनेक, पोलीगेनेक किसका प्रधानमंत्री था आपका जय, बताइए आपका जय। पोलीगेनेक किसका प्रधान था, प्रधानमंत्री था, लुई 18वां का था आपका, चार्ल्स दसम का था आपका जय, लुई फिलिप का था, और इसमें से कोई नहीं आपका जय, आपका बताइए। लुई 18वां का था आपका जय, चार्ल्स दसम का था, लुई फिलिप का था, इसमें से कोई नहीं आपका जय, बताइए क्या होगा सही आंसर। पोलीगेनेक किसका प्रधानमंत्री था बताइए आपका, ये आपका होगा चार्ल्स दसम का। पोलीगेनेक किसका प्रधानमंत्री था आपका, चार्ल्स दसम का था। किसका आपका, चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था आपका। नेक्स्ट देखिएगा आपका जय, अब है फ्रांस में, क्या कह रहा है, फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी। फिर 1830 की क्रांति के बाद देखिए 1815 की वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस में बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था। किसको आपका, बुर्बो वंश को 1815 के वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस में बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था आपका जब, फ्रांस में बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था। फिर 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके तहत फ्रांस में जो किस वंश को स्थापित किया गया था, आर्लेयंस वंश को, आर्लेयंस वंश को, आर्लेयंस वंश को स्थापित किया गया था। वही कह रहा है फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद किस वंश की स्थापना हुई और कौन शासक बना था आपका जय, तो बुर्बो वंश नहीं होगा, बुर्बो वंश नहीं होगा, आर्लेयंस वंश, लुई फिलिप। किसको क्या है आपका, आर्लेयंस वंश और लुई फिलिप शासक बना था आपका जय। आर्लेयंस वंश था और लुई फिलिप क्या था आपका, शासक बना आपका जय। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए आपका जय। क्या कर गीजो किसका प्रधानमंत्री था आपका जय, गीजो किसका प्रधानमंत्री था, सही उत्तर क्या होगा, लुई फिलिप का, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए से ए ही सही है मेरा जय। गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था आपका, लुई फिलिप ने। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, गीजो को। नाम देख रहे हैं कितना अच्छा, गीजो है, आप लोग बोलते मत गीजो, पानी मत गीजो। देखिए गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किसने किया था आपका, लुई फिलिप ने। लुई फिलिप किस वंश का था, आर्लेयंस वंश का, आर्लेयंस वंश का, आर्लेयंस वंश का था आपका जय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या कर, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, लुई फिलिप ने किया था। किसने किया था आपका, लुई फिलिप ने। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था आपका, लुई फिलिप ने किया था आपका, लुई फिलिप ने किया था आपका जय। एक मिनट रुक जाइए आप लोग जय। हाँ सही है आपका जय कि स्वर्णिम, देखिए सही आंसर है आपका जय, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, लुई फिलिप ने। सही था आपका, हम थोड़ा डाउट था, हम देख रहे थे आपका जय, ठीक ना। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, लुई फिलिप ने किया था। किसने किया था, लुई फिलिप ने। और लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था, गीजो था। कौन था आपका, गीजो था आपका जय। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका जो है, क्या कह रहा है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था, नेपोलियन का पतन कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1814। 1814 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हुआ, आपका पतन हो गया। क्या हो गया, आपका पतन हो गया आपका जो है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन है आपका कि मेजनी का संबंध किससे था, मेजनी का संबंध किस संस्था से था। देखिए ऑप्शन है कार्बोनारी, यंग इटली और यंग यूरोप होता है, और डी है इनमें से सभी। आप लोग बताइए इसको सोच करके, मेजनी का संबंध इनमें से तीनों संस्था से था। कार्बोनारी से भी था आपका जय, कार्बोनारी से भी था आपका जय। और 1831 में मेजनी ने क्या किया था, यंग इटली का गठन किया था 1831 में, और 1834 में यंग यूरोप का। यानी कि मेजनी का संबंध इन तीनों संगठन कार्बोनारी, यंग यूरोप और यंग इटली तीनों था। यानी कि आंसर होगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा आपका जय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 पे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसमें देखिए आपका क्या, लाल सेना नहीं था इससे आपका जो है, फिलिक हेतारिया इससे भी नहीं था आपका, डायड से था आपका, नहीं था इससे, किससे था, कार्बोनारी से। हो सकता है तीनों दे दे उसमें से, या फिर एक दे सके। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनारी से था आपका जो। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि कह रहे मेजनी कौन था, मेजनी कौन था आपका जो, दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था आपका जो। ऑप्शन और देखिए आपका क्या कर आपका, जर्मन चांसलर था, इनमें से कौन था आपका जो, बताइए।
मेजनी कौन था आपका? दार्शनिक नहीं था आपका, ये राजनीतिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजनी क्या था आपका? एक राजनीतिज्ञ था आपका जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखिए 21 22 में देखेंगे आप जो है क्या कर मेटरनिख का पतन, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 में, 1848 में मेटरनिख का पतन कब हुआ था बच्चे आपका? 1848 में हुआ था आपका जब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में क्या आपका? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था आपका जय? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक है कौन था आपका जय? देखिए ऑप्शन में देखिए चार्ल्स एल्बर्ट है, चार्ल्स एल्बर्ट है, विक्टर इमेनुअल है आपका जय, और ए तथा बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए। देखिए इटली का ही क्षेत्र है, इटली का ही क्षेत्र क्या है? सार्डिनिया पिडमाउंट है था, सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का ही एक क्षेत्र का नाम था आपका जय। ठीक ना, उस वहां का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट और विक्टर इमेनुअल, ये पुराना शासक था, ये पुराना शासक था। विक्टर चार्ल्स एल्बर्ट कौन था? पुराना था, और नया शासक कौन था? विक्टर इमेनुअल था, इसलिए लिखा हुआ नया। समझ, यानी कि ए सी होगा आंसर, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों सही है आपका जय। फिर देखिएगा 24 में क्या करें? विक्टर इमेनुअल, विक्टर इमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? इसका ये बहुत मोस्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि विक्टर इमेनुअल जो कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबुर को। उत्तर क्या होगा आपको? काउंट काबुर को। विक्टर इमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था आपका? जो काउंट काबुर को किया था। किसको किया था? काउंट काबुर को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25 में, 25 आप आएंगे तो क्या? काउंट काबुर, काबुर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसे मानता था आपका? इसका उत्तर सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया को। किसको होगा आपका? ऑस्ट्रिया को। काउंट काबुर जो है, काउंट काबुर इटली के एकीकरण में सबसे, इटली तथा जर्मनी दोनों के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसे बड़ा बाधा मानता था आपका? ये ऑस्ट्रिया को। प्रश्न पूछेगा इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था आपका? ऑस्ट्रिया था। कौन था आपका? ऑस्ट्रिया था आपका जय। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका 26 देखिए आपका जय क्या? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? आप लोग बताइए, पढ़े थे आप लोग थ्योरी में, पेशे से क्या थे आपका? नाविक थे। क्या थे आपका? ये नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे बच्चा आपका? नाविक, नाविक थे। क्या थे? नाविक थे आपका जय। फिर देखिए 27, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका क्या है? नाविक है ऑप्शन, नाविक है आपका। किसान थे, वकील थे, सेनापति थे, नाविक थे। क्या थे आपका? ये नाविक थे आपका जय। 27 में देखिए क्या? काउंट काबुर की का निधन, निधन मींस क्या होता है आपका? मृत्यु। काउंट काबुर का निधन अर्थात मृत्यु कब हो गया था? बताइए, बताइए आप लोग। देखिए गर्मी कितना है, पूरा मतलब गर्मी पड़ रहा है आपका, फैन बंद करके जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, देख रहे हैं। क्या काउंट काबुर का निधन कब हुआ था आपका? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। 66, 1862, 1866, 1962, 1766 आपका 1862 होगा। 1862 में इसका मृत्यु हो गया था काउंट काबुर का। 1862 में, 1862 में क्या हो गया था? इसका निधन हो गया था आपका 1862 में, 1862 में, 1862 में आपका जय। फिर देखिए क्या कह रहा है? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? पूरा कब हुआ था? इसका होगा 1871 आंसर होगा आपका, सी होगा 1871, 1871 में, 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था आपका जय। फिर देखेंगे 29 के बाद क्या आपका? इटली के 29 इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति कौन था आपका जय? इटली के जो कि इटली के एकीकरण में योगदान दिया था आपका जय, उसमें उससे संबंधित कौन था? मेजनी था, काबुर, मेजनी था, काबुर था, गेरिबाल्डी था आपका जय, विक्टर इमेनुअल था। इसमें उपरोक्त सभी होगा, आप लोग बताइए सोच करके। मेजनी भी था, इसमें कौन था? मेजनी भी था। काउंट काबुर का भी योगदान है आपका, गेरिबाल्डी का भी योगदान है, विक्टर इमेनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ उसका भी योगदान, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका जय। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति योगदान दिए थे किसमें? आप इटली के एकीकरण में, यानी कि यूनिफिकेशन में, इटली को एक करने में, इटली जो बटा हुआ था अलग अलग क्षेत्रों में, उसको एक करने में योगदान दिए थे आपका जय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका जय क्या? आपका 30 में क्या कर रहे हैं? जर्मनी की राजधानी कहाँ स्थित है? जर्मनी का राजधानी कहाँ स्थित, कहाँ है आपका? कहाँ है जर्मनी की राजधानी? कहाँ आपका? बर्लिन है। कहाँ का? बर्लिन है आपका। रोम किसका? इटली का। फ्रांस का? पेरिस है। ये जो बुडापेस्ट देख रही है, पूछा गया था 2018-19 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी है। कहाँ आपका? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ का? बुडापेस्ट। सही उत्तर इसका जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ का? बर्लिन आपका जय। फिर 31 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? आधुनिक समय में जर्मनी कितने छोटे राज्यों में विभाजित था आपका जय? इसका होगा आपका 300। आपका जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था आपका? बटा हुआ था आपका जय। ठीक ना?
फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 देखिए, क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था आपका जो है, किसने किया था आपका जी, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने, किसने किया था आपका, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन ने क्या करा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था आपका जो, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 32 क्वेश्चन आपका जो है सारा सारा इंटरनल क्वेश्चन बना था आपका। पहला चैप्टर जो आपका हिस्ट्री में है, यूरोप में राष्ट्रवाद है आपका जो है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो था शुरू से लेकर के अंत तक पूरा लेक्चर देखे होंगे, और सारा का सारा आपका क्या बोलते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के जितना भी हो सकता है आपसे सॉल्व होगा आपका जो है। इसको करने के बाद जब और आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा कॉपी में आपका जो है, ठीक ना। तो और लास्ट में एक आप लोगों से निवेदन है कि यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो आपको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और हम सभी लोगों को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे, अपलोड करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।